आज हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसे लिखने वाले चार्ल्स डिकेंस है, उसमें जितनी भी कैरेक्टर्स है सब के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे कैरेक्टर्स का मतलब जो मेजर कैरेक्टर्स है जिनका कुछ इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं डॉक्टर मैनेट या फिर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जो 18 साल से जेल में कैद होते हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर होता है लूसी मैनेट, जो कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की बेटी है। अब यहाँ पे एक तीसरा कैरेक्टर होता है मिस्टर लॉरी या फिर मिस्टर जावर्स लॉरी, जो कि एक बैंकर होते हैं और वह लूसी मैनेट को किसी न किसी तरीके से पैसे से मदद करते हैं। फिर अब आता है यहाँ पे हमारा चार्ल्स डार्नी। चार्ल्स डार्नी कौन है? तो चार्ल्स डार्नी एक फ्रेंच मैन है जो कि फ्रांस से इंग्लैंड आया हुआ होता है। वही दूसरी ओर चार्ल्स डार्नी का एक हमशक्ल है, डुप्लीकेट है, जिसका नाम है सिडनी कार्टन। वह बेसिकली एक तरह का लॉयर होता है और इनके हूबहू होने के कारण चार्ल्स डार्नी की एक बार जान सिडनी कार्टन बचाता है। फिर अब वही दूसरी ओर हम बात करें तो उनके फैमिली की एक मिस्ट्रेस होती है, एक नौकरानी होती है, जिसका नाम है मिस प्रॉस। मिस प्रॉस का एक भाई है जिसका नाम सोलोमन प्रॉस है और वह फ्रांस के लिए एक एजेंट का काम कर रहा है, जिसके कारण उसने अपना नाम जॉन बार्टसेट रख दिया है। अगर हम बात करें और कैरेक्टर्स तो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मैडम डफाज और उनके हस्बैंड है अर्नेस्ट डफाज। मैडम डफाज जो है उनका कहीं न कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश की गई है इस स्टोरी में। वही दूसरे उनके पति कहीं न कहीं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं और उनका एक वाइन शॉप होता है। चार्ल्स डार्नी के एक अंकल होते हैं जिनका नाम होता है मार्कस डी एवरमॉन्ट। वह बहुत ही ज़्यादा शराबी और एक बुरे किस्म के इंसान होते हैं। वही उनका एक बैंकर होता है जो उनके जितनी भी देख रेख की चीज़ें होती है, सारे पैसों के हिसाब, उनका नाम रहता है मिस्टर गैबल। तो इस कहानी में पूरी तरीके से यह बताया गया कि किस तरीके से मार्कस डे एवरमॉन्ट के फैमिली ने कहीं न कहीं मैडम डफाज के फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म किया था। और इस कहानी में मैडम डफाज अपना बदला लेना चाह रही होती है। हालांकि मार्कस डे एवरमॉन्ट मर चुका होता है, लेकिन उसका भतीजा जिसका नाम चार्ल्स डार्नी है या फिर चार्ल्स सेंट एवरमॉन्ट, चार्ल्स डार्नी को अपना फैमिली बिल्कुल भी पसंद न था, खास करके उसके अंकल। तो वह अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरू करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात लूसी मैनेट से होती है और वह लूसी मैनेट से प्यार करने लगता है। वही दूसरी ओर सिडनी कार्टन का भी कुछ यही हाल होता है, वह भी लूसी मैनेट से प्यार करता है। हालांकि सिडनी कार्टर एक लॉयर होता है, लेकिन वही दूसरी ओर वह एक बहुत बड़ा शराबी होता है। चार्ल्स डार्नी और लूसी मैनेट की शादी आगे चल के होती है, जिससे उनकी बेटी जन्म लेती है और उसका भी नाम वह लूसी ही रखते हैं। कहानी में आगे चल के बताया जाता है कि किस तरीके से सिडनी कार्टन लूसी के लिए चार्ल्स को बचाता है और अपनी जान की कुर्बानी देता है। वही इस कहानी में देखा जाए तो मैडम डफाज की भी अंत में मौत हो जाती है और उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण होता है उनके अंदर जलन की भावना कि वह अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाह रही होती है। तो समाज में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका कहीं न कहीं अंत में जाकर के बुरा हाल होता है और जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है।